कहते हैं कि सफलता दौलत की मोहताज नहीं होती। ऐसी एक कहानी हरदा जिले की ग्राम पानतलाई निवासी शुभम गौर की है। शुभम के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होने के बाद भी विषम परिस्थितियों में शुभम ने सफलता हासिल की। पहले रहट गांव में ITI पास करने के बाद 1.5 साल गांव में बिजली फिटिंग का काम किया। इसके बाद हरदा में आगे की पढ़ाई के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज से दाखिले के साथ ही प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाई शुरू की और MP पुलिस की परीक्षा भी यहां पर पास की, लेकिन दौड़ में चंद सेकंड से पिछड़ गए। खुद का खर्च उठाने के लिए पास होने के बाद उसी कोचिंग में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रात में कृषि विभाग में चौकीदारी का काम शुरू किया और आखिरकार शुभम ने भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा पास कर परिवार का नाम रोशन कर दिया है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया, ये दोनों ही अभियान इस सपने के साथ शुरू हुए थे कि गांव-गांव छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। लेकिन क्या सच में इन सपनों को वो मैदान मिले जिनका वादा किया गया था? देश भर में सांसद खेल महोत्सव पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, हाईटेक स्टेडियम की घोषणाएं हुई, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। ये मैदान कभी खिलाड़ियों की मेहनत की मिट्टी से पहचाने जाते थे। आज यहाँ सिर्फ खामोशी है और सरकारी उपेक्षा की परतें। मध्य प्रदेश के हर जिले में सांसद खेल महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए जारी किए गए। घोषणा हुई कि हर विधानसभा में हाईटेक स्टेडियम बनेगा, पर हकीकत ये है कि कई मैदान आज खुद अपनी बदहाली की गवाही दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों सांसद खेल महोत्सव चल रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव का मकसद है कि ग्राम में रहने वाले बच्चों की प्रतिभा उभर सके, ये बच्चा जिले से लेकर नेशनल तक खेल सके। लेकिन इसके पीछे तस्वीर और चौंकाने वाली है। कई सालों पहले सरकारों ने हर ग्राम को करोड़ों रुपए की लागत से बनने ये स्टेडियमों की सौगात दी थी, इस मकसद से कि ग्राम के बच्चे खेल सकेंगे। लेकिन आज ये स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। मैं इस वक्त आमखेड़ा के ग्राम में मौजूद हूँ। ये आमखेड़ा ग्राम में भी सरकार ने इस मकसद से ये स्टेडियम बनाया था। कभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हर विधानसभा में स्टेडियम की सौगात दी थी। लाखों करोड़ों के खर्च से मैदान बने, पर बदलती सरकारों, बदलती प्राथमिकताओं और बदइंतजामी ने इन्हें फाइलों में जिंदा और जमीन पर अधूरा छोड़ दिया। विदिशा जिले में करीब 5 स्टेडियम बनाए गए, जिन पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आ चुका है। लेकिन ये स्टेडियम वीरानी की मिसाल बन चुके हैं। स्टेडियम में खिलाड़ी नहीं दिखते हैं तो सिर्फ मवेशी और सूना पड़ा मैदान। हालात देख सकते हैं। जिस ग्राउंड में बच्चों को दौड़ना था, उस ग्राउंड में आज पशु खुले आम चल रहे हैं। दीवारें दरक चुकी हैं। जिन कमरों में बच्चों को ठहरना था, आज वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। सीढ़ियां बेकार हो चुकी हैं। जो गेट थे वो चोरी हो चुके हैं। तो जिस स्टेडियम में बच्चों के खेलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, आज वही स्टेडियम अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। पठारी गांव का स्टेडियम कागजों में पूरा हो चुका है, लेकिन जमीन पर यह भी आधा अधूरा पड़ा है। सालों बीत जाने के बाद अब सीढ़ियां दरकने लगी हैं। मैदान में अब सिर्फ मवेशी घूमते नजर आते हैं। जहां दर्शक दीर्घा थी वो ढह चुकी है। खिलाड़ियों के कमरे कब्जे में, दरवाजे, खिड़कियां चोरी हो चुकी हैं और मैदान कभी शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, एक फिर आपने, मैं पत्रकार जी भैया, मैं आपकी बात को सहमत हूँ। ये खेल महोत्सव, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेटियों पर अत्याचार चरम सीमा पर हो रहे हैं। एक खेल महोत्सव का मतलब क्या है? ठीक है, उसकी भी जरूरत है, बच्चों को स्वस्थ रखना है, लेकिन खेल महोत्सव में भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। चारों तरफ की योजनाएं पूरी तरीके से ठप हो गई। करोड़ों रुपए खेल के लिए बहाना, ये कहाँ तक उचित होगा? पहले पेट की रोटी पूरी करना चाहिए, माता बहनों के सम्मान को पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब बचे तो हम खेल महोत्सव या अन्य किसी योजना में डालना चाहिए। स्टेडियम की बदहाली को स्थानीय कांग्रेस नेता एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं और जनता के पैसे का खुला बंदरबाट बता रहे हैं। प्रभारी मंत्री खेल स्टेडियम की दुर्दशा सुधारने की जगह सबकी जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं। जहाँ पर ये पिछली बार ये बनाए थे, सभी जगह बने थे स्टेडियम, खासतौर से ब्लॉक स्तर पर एक स्टेडियम बनाया गया था।
तो ये सब विकास खंडों को दे दिए गए, तो वहाँ पर खिलाड़ियों को भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, अधिकारियों को भी खेलने का अवसर सबको मिले, इसके लिए ये सब ये स्टेडियम बनाए। ये कहानी सिर्फ एक स्टेडियम की नहीं, विदिशा से लेकर रायसेन की कई विधानसभाओं की एक जैसी तस्वीर है। अधूरे सपने, अधूरे मैदान और अधूरे वादे। सवाल सिर्फ ये नहीं कि स्टेडियम बने या नहीं, सवाल ये है कि जब इन मैदानों का इस्तेमाल होना ही नहीं था तो जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए क्यों बहाए गए? प्रशासन इस पर जवाब देगा या ये स्टेडियम यूं ही वीरान पड़े रहेंगे? ये स्टेडियम भी सरकार ने इसी मकसद से दिया था कि हर एक ग्राम की प्रतिभा उभरेगी, हर एक ग्राम का बच्चा इन स्टेडियमों में खेल कर नेशनल का एक खिलाड़ी बन सकेगा और भारत का नाम रोशन कर सकेगा। लेकिन करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए। इन स्टेडियमों की सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश।